असुर माता दिति के षड्यंत्र में फंस गए देवराज इंद्र और दे दिया एक ऐसा वरदान जिसके चलते देवसेना का विवाह कार्तिकेय से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इंद्र देव को असुर माता दिति के इस छल के बारे में पता चलेगा, उसी वक्त वह जाने वाले हैं महादेव के पास। और न केवल वो महादेव के पास जाएंगे बल्कि महादेव से विनती करेंगे कि वह कैसे भी करके उनकी सहायता करे, जिसके चलते देवसेना का विवाह असुर माता दिति के प्रिय असुर के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक तो महादेव भी इंद्र देव का साथ नहीं देते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों महादेव अपने ही पुत्र का विवाह इंद्र देव की पुत्री देवसेना से नहीं कराना चाहते? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? और ये पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि असुर माता दिति के कहने पर उन्हीं का ही एक असुर जाता है और देवसेना को बचा लेता है। षड्यंत्र कुछ इस प्रकार का था कि असुर माता यह चाहती है कि इंद्र देव कहीं ना कहीं देवसेना का विवाह उन्हीं के किसी असुर में से करवा दें। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कार्तिकेय का विवाह देवसेना से नहीं होगा, जिसके चलते शिव परिवार में वापस से दुखों का संकट आने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि असुर माता दिति तो यह भी चाहती है कि इंद्र देव का राज्य यानी स्वर्ग लोक भी उन असुरों को मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि महादेव आखिरी मौके पर पहुंचकर कार्तिकेय के प्राणों को बचा लेते हैं। और न केवल कार्तिकेय के प्राणों को बचाते हैं, इस वक्त तक देवसेना के भी प्राण बच चुके होते हैं। हालांकि कार्तिकेय बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके युद्ध के बीच में उनके पिताश्री को आना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वह एक योद्धा नहीं कहलाएंगे। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो स्वयं महादेव ने ही देवसेना को बचाया है, ना कि कार्तिकेय ने। इसलिए कार्तिकेय को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब महादेव और कार्तिकेय दोनों ही पहुंच जाते हैं कैलाश में, उस वक्त भी कार्तिकेय की नाराजगी साफ तौर पे नजर आ रही थी। देवी पार्वती अब कार्तिकेय से पूछती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? उसी वक्त कार्तिकेय कहते हैं कि तन का घाव तो भरा जाएगा माता, लेकिन जो मन में घाव लगा है वो कैसे भराएगा? हालांकि इस वक्त तक महादेव कहते हैं कि मुझे कार्तिकेय से एकांत में बात करनी है। महादेव कार्तिकेय को समझाने वाले हैं, लेकिन कार्तिकेय के मन में अभी भी निराशा रहेगी, क्योंकि कार्तिकेय यह युद्ध हार चुके हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनकी सहायता स्वयं महादेव को करनी पड़ी। और जिस पक्ष में महादेव खड़े होते हैं, विजय उसी पक्ष की होती है। खैर, दूसरी तरफ हम देखें तो असुर माता दिति इस मौके का भी फायदा उठाने वाली है। इसीलिए वो अपने असुरों को लेकर पहुंच जाएगी इंद्र देव के लोक में, या फिर हम कहें कि स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में पहुंचने के बाद इंद्र देव को असुर माता दिति उनका वरदान याद दिलाने वाली है, क्योंकि इंद्र देव ने कहा था कि अगर देवसेना असुर माता दिति के चलते वापस आ जाती है तो फिर असुर माता दिति को जो चाहिए वो सारी चीजें इंद्र देव देंगे। इसीलिए असुर माता दिति यहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग रखने वाली है। यही कहानी है जो कि हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी रेगुलर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।